डायरेक्ट सीडेड राइस यानी धान की सीधी बिजाई धान की खेती में एक ऐसा तकनीक है जिससे किसान कम पानी कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। पुरानी विधि में हम धान की नर्सरी तैयार करके जमीन में ट्रैक्टर से पाडलिंग करके उसमें धान की पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन धान की सीधी बिजाई टेक्निक में हम धान के बीज को डायरेक्टली ज़मीन में लगाते हैं। डीएसआर तकनीक में धान उगाने के लिए खेत को अच्छी तरीके से लेवल करके रोटावेटर के मदद से मिट्टी को भुरभुरा कर लेनी चाहिए। इस तकनीक में धान को लगाने के लिए मानसून के 10 से 15 दिन पहले सोइंग कर लेने चाहिए। सही समय मई महीने के लास्ट वीक से जून महीने के लास्ट वीक तक होता है। सोइंग के 2 से 3 दिन के अंदर बरसात आने से अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिलता है। अगर बरसात नहीं आता तो खेत में सिंचाई करना पड़ता है। इस तकनीक में प्रति हेक्टर लगभग 20 से 30 किलो बीज काफ़ी होता है, जो कि 20 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में हम लगा सकते हैं। इस तकनीक से धान की सोइंग के लिए रस्सी की मदद से कुछ इस तरीके से हल बनाना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हल का गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर ही रहे। सोइंग के पहले हल में पर स्क्वायर मीटर 100 से 150 ग्राम डीएपी या फिर 500 से 750 ग्राम वर्मी कंपोस्ट अप्लाई करके सोइंग करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारे देश में कुछ सूटेबल वेराइटीज़ है, जैसे पूसा बासमती 1121, MTU 7029, सरजू 52, निधि, राजेंद्र मासरी, प्रभात, स्वर्ण। ये सब वैरायटीज डीएसआर तकनीक से आसानी से उगाया जा सकता है। बीज को 10 से 12 घंटे भिगो के कुछ देर छांव में सुखाने के बाद बदतर जमीन में सोइंग करने से बढ़िया रिजल्ट मिलता है। हालांकि सूखा जमीन में ही ज़्यादातर सोइंग की जाती है। बीज को सॉइल बोर्न पेस्ट और डिजीज से बचाने के लिए सोइंग से पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 3 ml प्रति केजी बीज के लिए, उसके साथ टेबुकोनाजोल 0.5 ml प्रति केजी बीज के लिए 15 से 20 ml पानी में मिक्स करके बीज के साथ अच्छे से मिला लेना पड़ता है। अगर खाद प्रबंधन की बात करें तो डीएसआर तकनीक में सोइंग के समय शुरुआती बेसल डोज में यूरिया को अवॉइड करना चाहिए और सोइंग के बाद 3 पार्ट में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को देना चाहिए। नॉर्मली 80 से 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटास और 25 किलो जिंक सल्फेट की ज़रूरत पड़ता है। तो ये 400 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो इस हिसाब से हम इसमें 5 किलो यूरिया को छिड़क देंगे। अभी सोइंग का 20 दिन ही हुआ है और 20 दिन के बाद इसमें थोड़ा सा यूरिया छिड़क देने से बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। डीएसआर तकनीक में खरपतवार नियंत्रण एक बड़ा समस्या है। अगर किसान सही तरीके से खरपतवार नियंत्रण ना कर पाए तो इस तकनीक से सफलता मिलने के चांस कम हो जाता है। सही तरीके से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सही समय पर सही तरीके से खरपतवार नाशक का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे डीएसआर में धान की सोइंग के 1 से 2 दिन बाद पेंडिमिथालिन प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड 8 से 10 ml प्रति लीटर के डोज में छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के समय ध्यान रखना चाहिए मिट्टी में बतर यानी मॉइस्चर रहना जरूरी है, जिससे ये हर्बिसाइड सबसे अच्छा काम करेगा। इसी के साथ साथ खरपतवार की अच्छी नियंत्रण के लिए नोमिनी गोल्ड सोइंग के लगभग 15 से 25 दिन बाद स्प्रे करना चाहिए। इसमें 20 पाइरीबैक सोडियम होता है, जो कि खरपतवार का अच्छा नियंत्रण करता है। इस समय अगर खेत में हल्की पानी रहता है तो उस समय ये हर्बिसाइड सबसे अच्छा काम करता है। हालांकि कई समय काफ़ी खरपतवार का प्रॉब्लम रह जाता है, ऐसे में हैंड वीडिंग या फिर कोनो वीडर के मदद से खरपतवार नियंत्रण करना पड़ता है। ये हम सब जानते हैं कि धान की अच्छी पैदावार के लिए पानी अहम भूमिका निभाती है। ये जो धान आप देख रहे हैं ये 2 नंबर खेत में लगाया गया है। सहवागी वैरायटी का धान है और इसमें एक बार भी हमने सिंचाई नहीं की। इस बार बरसात उतना भी बुरा नहीं हुआ, जितना भी हुआ धान के लिए काफ़ी ही था। डीएसआर में पौधे की अच्छी एस्टैब्लिशमेंट के लिए सोइंग के 3 से 4 हफ्ते बाद एक बार अच्छा बरसात या फिर सिंचाई की ज़रूरत पड़ता है, तभी पौधे अच्छे बनते हैं और उसमें अच्छी पैदावार मिल सकता है। ईस्टर्न रीजन में सहवागी धान लगभग 110 से 115 दिन में तैयार हो जाता है, जिसमें 4 से 5 टन तक पैदावार मिलता है। हालांकि दूसरे वैरायटीज में लॉन्ग ड्यूरेशन में फलन लगभग 7 टन तक मिलता है। डीएसआर तकनीक में उगाए गए धान की खेती पुरानी तरीके से काफ़ी आसान होता है, जिसमें किसान को 30% तक कम पानी की ज़रूरत पड़ता है। इसमें धान की नर्सरी रोपाई का पूरा खर्चा किसान को नहीं लगता, जिसमें लेबर कॉस्ट काफ़ी कम होता है।
इस तकनीक में उगाए गए धान लगभग 1 से 2 हफ्ता पहले ही तैयार हो जाते हैं, जिससे किसान कम समय में इसे हार्वेस्ट कर पाते हैं। डीएसआर विधि में एक किसान अपनी 1 हेक्टेयर जमीन में 6 से 8 हजार की खर्च को कम करके अपनी मुनाफा को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।